आप में से बहुत सारे युवाओं का यह प्रश्न रहता है कि गुरुजी हमने ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया था लेकिन हमारा संकल्प टूट जाता है। वो बड़े निराश होते हैं, जबकि उन्होंने एक साहसिक कदम तो उठाया कि उन्होंने ब्रह्मचर्य के महत्व को समझते हुए उसे पालन करने का प्रयास किया। वो विषय अलग है कि उनका सिद्ध नहीं हो पाया। यह भी एक बड़े दिक्कत की बात होती है कि हम ब्रह्मचर्य जैसे एक कठिन संकल्प को एक बार में ही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि ये इतनी आसान प्रक्रिया है कि कहीं से कोई वीडियो देख ली, कोई किताब पढ़ ली, किसी गुरु से ज्ञान ले लिया और बस हमने ब्रह्मचारी रहना शुरू कर दिया और बस इतने में हो गया। आपने इस आदत को बहुत लंबे समय से पाला है। किसी की तो यह आदत 10-15 साल पुरानी हो गई है कि वो बार बार ब्रह्मचर्य का नाश कर रहा है। 10-11 साल की उम्र से उसने शुरू किए थे, जब तक कि वह शारीरिक रूप से परिपक्व भी नहीं था। 12 साल की उम्र से तो अक्सर शुरू कर देते हैं बच्चे। 26-27 साल तक की उम्र में सोचते हैं कि अब मैं एकदम से ब्रह्मचारी रहना शुरू कर दूंगा और बस हो जाएगा। ये बड़ा मुश्किल होता है। कई बार युवक कहते हैं कि बस हमें तो अपनी बुरी आदतें अभी लगी थी कोई 3-4 महीने पहले और बस हम अब इसको आसानी से छोड़ते हैं। नहीं, यह तब नहीं लगी थी। ये बुरी आदतें आपको तब लगी थी जब आपको किसी खेल को लगातार खेलने की ज़िद हो गई थी, लगातार टीवी देखने की आदत बन गई थी, लगातार किसी आदत में आप फंस गए थे। जब आप किसी भी आदत में फंस रहे हो तो आप ब्रह्मचर्य से दूर हो। आपकी अपने आदतों के प्रति गुलामी की यही आदत आपको बार बार बाद में ब्रह्मचर्य को खंडित करने की ओर लेकर के जाती है, ध्यान रखना। और ये आदत एक दिन में नहीं पकती, ये लगातार बचपन से पकती हैं। जब माँ बाप भी ध्यान नहीं देते, जब हम खुद भी ध्यान नहीं देते, उस समय से ये सारी की सारी आदत हमारी पकना शुरू हो जाती हैं। हम एकदम बड़ी बड़ी चीज़ों को नियंत्रण में करके, एकदम बड़े बड़े संकल्प लेकर के यदि अपने आप को ब्रह्मचर्य की ओर लेकर जाना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखना, ये छोटे छोटे परिवर्तन बड़े महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। छोटे छोटे परिवर्तन, अगर आप अपने आप को प्रतिदिन 0.5% भी बेहतर करते हो, ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी के साथ 0.5% भी बेहतर करते हो तो जानते हो 1 साल के अंदर आप कितना प्रतिशत बेहतर हो जाएंगे? 100% नहीं, बल्कि आप 182% तो बेहतर हो ही जाओगे। अब इस निरंतरता को हम कैसे बनाएं? छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए। ध्यान रखना, आदमी पहाड़ से ठोकर खाकर नहीं गिरता, पहाड़ पर चढ़ जाता है। और जो आदमी पहाड़ पर चढ़ भी जाता है ना, वो भी पत्थरों से अक्सर ठोकर खाकर गिर जाया करता है। ये छोटी छोटी आदतें हमें ब्रह्मचर्य खंडन की ओर लेकर के जाती हैं। सबसे पहले अगर हम ब्रह्मचर्य की तरफ जा रहे हैं तो हमें कुछ अच्छी आदतों को विकसित करना पड़ेगा। ब्रह्मचारी की दिनचर्या हमारी जो वीडियो है उसको भी आप देखें, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। इसके अलावा 8 प्रकार का मैथुन, उसको भी देखें। इन दोनों चीज़ों को जीवन में धारण करें और उसके पश्चात एक महत्वपूर्ण कदम उठाएं। और वो महत्वपूर्ण कदम क्या है कि आप छोटी छोटी आदतों को विकसित करें। सुबह जल्दी उठने की आदत हो, कुछ पढ़ने की आदत हो, कुछ रचनात्मक काम करने की आदत हो, इन अच्छी आदतों को विकसित करें और ये छोटे छोटे संकल्प लें। आप देखें कि आपने संकल्प लिया है कि मुझे आज से चाय को छोड़ देना है, कितना पक्के से आप इस संकल्प का निर्वहन कर पाते हैं। मैंने आज से कोल्ड ड्रिंक को छोड़ देना है, कितना पक्के से आप इस संकल्प का निर्वहन कर पाते हैं। आप संकल्प लें कि सोने से 2 घंटा पहले मुझे अपने मोबाइल को बंद करके या किसी भी प्रकार से दूर रख देना है, मुझे टीवी वगैरह के पास नहीं जाना है। कितने अच्छे से इस संकल्प का पालन कर पाते हैं। ये छोटे संकल्प हैं, यदि आप इनका पालन अच्छे से कर पाएंगे तो आप अपने चित्त की भूमि को दृढ़ कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उसी के ऊपर आपके ब्रह्मचर्य की इमारत खड़ी होनी है, फिर आप उस बड़े संकल्प को भी ले पाएंगे। एक छोटी सी घटना है, एक आदमी था, बहुत अच्छा धावक था, बहुत अच्छा दौड़ता था, लाजवाब धावक। उसका एक दुर्घटना में पैर जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया, वो टूट गया, हड्डियाँ टूट गई, ऑपरेशन हुई, रोड गिर गई। अब उसको शक था कि चल भी पाएगा या नहीं, डॉक्टर्स को भी शक था कि पता नहीं चल भी पाएगा या नहीं। जैसे कैसे ऑपरेट किया और डॉक्टर ने उसको कहा कि अब तुम्हें चलने की कोशिश करनी है, वरना आपके जो जॉइंट्स वगैरह ठीक करने का प्रयास ऑपरेशन से किया गया है ये सही प्रकार से काम नहीं कर पाएंगे।
उस लड़के ने कहा कि क्या मैं चल पाऊँगा? बोले ऐसे नहीं, आपको बैसाखी का सहारा लेना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे लकड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। सहारे से लगातार चलते रहना, लगातार चलते रहना, निरंतर प्रयास करना। शायद आप चलने लग जाओ, शायद परमात्मा की दया हो जाए, लेकिन आपको प्रयास बहुत करना होगा, व्यायाम करना होगा, अभ्यास में लेकर आना होगा अपने शरीर को। बड़ा ज़िद्दी और मेहनती लड़का वह था। उसने ठान लिया कि अब तो मुझे ठीक होना है। उसने बैसाखी के सहारे चलना शुरू किया, फिर लगातार टहलना शुरू किया, फिर एक लकड़ी के सहारे चलना शुरू किया, लगातार अभ्यास किया, लंबे समय तक अभ्यास किया। फिर उसने ऐसे ही धीरे धीरे टहलना शुरू किया बगैर लकड़ी के सहारे, फिर दौड़ना शुरू किया और पुनः अपनी उसी धावक क्षमता को उसने प्राप्त कर लिया। किस लिए प्राप्त कर लिया? क्योंकि लंबे समय तक वह बैसाखी से चला, लंबे समय तक वह लकड़ी से चला, उसे सहारे की आवश्यकता थी, उसने सहारा लिया और निरंतर वह प्रगति की ओर चलता चला गया। एक दिन वह दौड़ने की स्थिति में आ गया। ध्यान रहे, हम एक कार्य को शुरू करते हैं और चाहते हैं कि परिणाम एकदम हाथ में आ जाए, नहीं हो सकता। वह लड़का सोचता कि मेरा आज ऑपरेशन हुआ है और मुझे तो चलते चलते अभी 6 महीने हो गए हैं, चलते चलते बैसाखी के सहारे अभी मुझे 1 साल हो गया है, कुछ परिणाम नहीं मिल रहा। हताश होकर के अपाहिज की ज़िंदगी ही व्यतीत कर सकता था, लेकिन दिमाग में था कि दौड़ना है, वो दौड़ा। और इस तरह के आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। अपाहिज धावक मिल जाएंगे, अपाहिज बगैर पैर के एवरेस्ट को फतेह करने वाले भी मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आप लोगों को मिल जाएंगे। ये वो लोग हैं जो कि निरंतर कोशिश करते हैं और हिम्मत नहीं हारते। अगर आप किसी पत्थर पर चोट मार रहे हैं, आपने 20 चोट मारी, वो नहीं टूटा, 21वीं में टूट गया, इसका मतलब यह नहीं कि आपका 21वां प्रहार ज़्यादा तेज था और उसकी वजह से वो टूटा। उस 21वें प्रहार के पीछे 20 और प्रहार की चोट थी, जहाँ पर वो पत्थर अंदर से टूट रहा होता था। तो इसी प्रकार आपके अंतिम जो प्रयास हैं वो फलीभूत होंगे। आप पहले यदि किसी कार्य को कर रहे हैं, रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं हैं, आप उसको छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है आप अपनी उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाओगे। आप जिस आदत में फंसे हुए हैं उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग आपको ऐसे दिखाई देंगे जो बड़े ज़ोरों से शुरू करते हैं, अच्छे से शुरू करते हैं, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक उन्हें पहुँचना चाहिए था, इसलिए क्योंकि वो हिम्मत हार देते हैं। और जो निरंतरता के साथ में लगे रहते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ में लगे रहते हैं, भले उनमें प्रतिभा कम है लेकिन उनका प्रयास लगातार होता रहता है, वो सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। तो हमें ब्रह्मचर्य के विषय में भी इसी प्रकार से समझना होगा। एक छोटी सी बात को मैं और भी आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा। हम लोग एक उदाहरण से एक बात को समझें। एक मूर्खों का गाँव था। मूर्खों के गाँव में एक छोटा सा गाँव था, एक कुआं था जिससे कि वो लोग पानी पिया करते थे। सारा गांव उस बड़े से कुएं से पानी पिया करता था। राजा ने वहाँ पर वो कुआं बनवा दिया था। एक दिन एक कुत्ता उसमें गिर गया और कुत्ता गिर करके उसमें मर गया और वो उसमें सड़ गया। पानी में बदबू, सब लोग पानी पी रहे थे, बदबू थी, सब लोग परेशान, ये बदबू आ रही है। उन लोगों ने सोचा कि हम एक साधु के पास में जाते हैं, वो विद्वान है, वो बताएगा कि भाई हम इसकी बदबू को कैसे दूर करें। उसने कहा, गांव के लोगों ने जाकर साधु महाराज से, महाराज देखो हमारे कुएं में पानी में अचानक बदबू हो गई है और ये जो पानी है वो पीने लायक नहीं रहा, आप उपाय बताएं। उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप उसमें कुछ खुशबूदार अच्छी चीज़ें डालो, कुछ गुलाब डालो, कुछ इत्र डालो, कुछ इस प्रकार की चीज़ें डालो। तो बोले कि ठीक है। उन्होंने प्रयास किया, पानी की बदबू नहीं गई। फिर गए, बोले कि अच्छा मैं औषधि तैयार करता हूँ जो कि पानी को शुद्ध करती है, उसमें कुछ चीज़ें मिलाऊंगा, आप उसको पानी में मिलाकर उस कुएं में डाल देना, शायद वो साफ़ हो जाए। उन्होंने फिर वही प्रयास किया और पानी फिर भी गंदा रहा। उसके बाद फिर गए, बोले कि अच्छा अब एक काम करो, उस कुएं का सारा पानी तेज़ी से निकाल दो और निकाल करके उसमें कुछ गंगा जल डाल दो और उसके बाद कुछ पानी उसका अपना आएगा, उसके बाद वो पूर्ण रूपेण शुद्ध हो जाएगा। पानी फिर भी शुद्ध नहीं हुआ। तो महात्मा ने पूछा कि अच्छा एक काम करो, मैं आप लोगों के साथ चलता हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ पर दिक्कत क्या है। जाकर देखा कि उसमें तो एक कुत्ता पड़ा है, मरा हुआ पड़ा है, सड़ गया है। उसने कहा ये कुत्ता तुम्हें दिखाई नहीं देता था? बोले कुत्ता दिखाई देता था, कुत्ते से हमें आपत्ति नहीं, हमें तो बदबू से आपत्ति है, बदबू समाप्त होनी चाहिए। अब वो बदबू कैसे समाप्त हो सकती थी? अब वो मरा हुआ कुत्ता अंदर जो पड़ा था, अब ये मरा हुआ कुत्ता हमारे अंदर पड़ा रहता है, हमारे विकार अंदर रहते हैं जो सड़न पैदा करते हैं। हम सोचते हैं कि हम बाहर से ब्रह्मचारी रहेंगे, नहीं रह सकते हैं,
नहीं रह सकते हैं। पूर्ण रूपेण अंदर की गंदगी का साफ होना जरूरी है, तो उसको समूल अंदर से निकालना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से मैथुन से संलिप्त हो जाते हैं। आप कहीं दृश्य को देख लेते हैं। लड़कियां हैं आज की तारीख में, लड़के भी कई प्रकार से इतने चुस्त कपड़े पहनते हैं कि शारीरिक उभार ज्यों के त्यों दिखाई देते हैं। इतने महीन स्लैक्स वगैरह लड़कियां पहनती हैं कि वो एक तरह से बस शरीर पर रंग कर दिया हो ऐसा दिखाई देता है। वो क्या दिखाना चाहती हैं? अर्धनग्न रह कर के बच्चियाँ क्या दिखाना चाहती हैं? फिर कहती हैं कोई हमारी तरफ इस गलत दृष्टि से क्यों देख रहा है। अरे भाई, आपने किया क्या है? आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? तो हमारे अगर आमाल ही इस प्रकार के होंगे, हमारे कर्म ही इस प्रकार के होंगे, तो परिणाम हमारे साथ सामने क्या होंगे? टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से अनेक प्रकार से हमारे अंदर गंदगी जा रही है। उन चीज़ों को और विचारों को निकालना है। साथ में जो आप जब भी भोग करते हो किसी भी प्रकार का, जब भी आप ब्रह्मचर्य का खंडन करते हो, तो आप एक अनुभूति को याद रखें। उस वक्त कैसा अनुभव आपको हुआ था? क्या आपको अच्छा अनुभव हुआ था? क्या आपको सुखकर लगा था? क्या आपको ऐसा लगा था कि मैंने बड़ा अच्छा काम कर दिया? क्या आपको ऐसा लगा था कि अब मैं ऊर्जा के साथ आगे बढ़ पाऊंगा? नहीं, आप थके हुए महसूस कर रहे थे, अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे थे, हारा हुआ महसूस कर रहे थे, ऐसा महसूस कर रहे थे कि मैं एक संकल्प को नहीं रख पा रहा हूँ। आप ऐसा महसूस कर रहे थे कि इस काम से मुझे नुकसान हो रहा है, मैं इसको लगातार नहीं कर पा रहा हूँ। आप अपने आप को हारा महसूस कर रहे थे, कायरता के भाव थे, निराशा के भाव थे, दुख के भाव थे। उस वक्त आप संकल्प ले रहे थे अब मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगा, अब ऐसा हो ही नहीं सकता, इस छोटे से सुख के कारण, कुछ क्षणों के सुख के कारण मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दूं। आप उस चीज़ को याद रखें, बस इतना याद रखें, उस स्मृति को प्रबल बना लें, उसको लिख लें, लिख करके दीवार पर लगा लें और बार बार उस चीज़ को देखें, बार बार देखें। ध्यान रखना, बार बार देखें। ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। कोई भी चीज़ एकदम से आपके अंदर प्रविष्ट नहीं करती, पहले उसको आपकी आंखें देखती हैं, देख करके फिर उसके प्रति आपके मन में आकर्षण होता है, उस आकर्षण से फिर आप उस तरह का कार्य करते हैं, और जब कार्य करते हैं तो उसके बाद में आपको अनुभव कैसा होता है उस चीज़, वो चीज़ भी डिपेंड करती है। मान लिया आपने कोई मोबाइल को देखा, नोटिफिकेशन कोई आई, आपने ऑन किया, वो देखा, उसके प्रति आप आसक्त हुए, फिर आपने यूट्यूब को खोल लिया, वहाँ पर थंबनेल इस प्रकार के बनाए जाते हैं कि एकदम आपको अट्रैक्ट करें। वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उसमें अंदर जा कर के देख रहे हैं, आपका कुछ समय बर्बाद हो गया, फिर सोचा कि नहीं बस कुछ नहीं, आगे देखूंगा, आगे देखूंगा, लगातार उस अट्रैक्शन में फंसते हैं, देखते चले जाते हैं, समय बर्बाद होता है, परिणाम की चिंता करते नहीं हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आप किसी भी चीज़ को ऐसा बनाएं कि वो आपके लिए आसानी से उपलब्ध न हो। जिन आदमियों को आसानी से शराब उपलब्ध नहीं होती, जिन बच्चों को शराब आसानी से उपलब्ध नहीं होती, घर परिवार से दूर रहते हैं, उन परिवारों के बच्चे कम शराबी होते हैं या नहीं होते। और जहाँ पर माँ बाप शराब पी रहे हैं, परिवेश में शराब है, दोस्त हैं शराब पी रहे हैं, बच्चे शराबी हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें ईजीली अवेलेबल थी, सामने थी, और फिर उस काम को करते हैं, करके फिर उन्हें संतुष्टि का एहसास होता है कि हमने किया है, आनंद आया है। तो सबसे पहले आप दूर रहें, इस प्रकार की चीज़ों से दूर रहें, इस प्रकार के परिवेश से दूर रहें। उसके पश्चात आप मन में दृढ़ संकल्प बना लें कि मुझे अगर ये चीज़ें दिखाई भी देती हैं तो इनकी तरफ नहीं जाऊँगा। वो आपसे दूर हैं तो इतना आकर्षित भी आपको नहीं करेंगी, आप उस आदत में नहीं फंसेंगे। तो जाहिर सी बात है, ऐसा हम किसी भी आदत पर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी आदत को अपनी ज़िंदगी में इसी प्रकार से धारण कर सकते हैं, बशर्ते आप लोगों की संकल्प शक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। खान पान में भी आपका संकल्प होना चाहिए। आप ठूंस कर पेट भर के कभी ना खाएं, कभी ना खाएं, भूख रख कर के खाएं। पानी को ज़्यादा से ज़्यादा आप पिएं, जितना भी प्यास लगे। ऐसा ना हो कि आप एक क्षण के लिए भी प्यासे रहें, बिल्कुल ना रहें। आप मिर्च मसाले जो हैं वो कम से कम खाएं, सात्विक भोजन खाएं, आसानी से जो हजम हो रहा हो उसको ग्रहण करें। फल फूल इत्यादि को आप अच्छे तरीके से अपने जीवन में, कंदमूल इत्यादि को अच्छे तरीके से अपने जीवन में, शाकाहार को अच्छे तरीके से जीवन में धारण करें। प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, उत्साहित रहें, नकारात्मकता के भाव को ना आने दें। सही प्रकार से स्वप्न जागरण आपका हो, सही प्रकार से शयन जागरण आपका हो, सही समय पर सोएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, तो आप निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य की शक्ति को प्राप्त करोगे। ध्यान रखना, आपको भी सहारे की ज़रूरत होती है, जिस प्रकार से सहारे की ज़रूरत उस लड़के को थी जिसका पैर टूट गया था। सहारे की ज़रूरत उस बच्चे को होती है जो चलना सीखता है। क्या एक बच्चा जो चलना सीख रहा है एकदम से चलना सीख लेगा? शास्त्र कहते हैं नहीं सीखता, उसको अवलंबन की आवश्यकता होती है।
वो किसी चीज़ का सहारा लेकर चलता है और फिर धीरे धीरे वो सहारा छूट जाता है। ठीक इसी प्रकार आप ब्रह्मचर्य से बाहर निकलने के लिए एक सहारे की आवश्यकता लें। वो सहारा आपके अंदर छिपी हुई एक कला हो सकती है, समाज सेवा हो सकती है, या आपका बड़ा लक्ष्य हो सकता है। लक्ष्य यदि आपका बहुत बड़ा है, बहुत महान है, बहुत विशाल है, वास्तव में है, और उसके प्रति आप पूर्ण रूपेण समर्पित हैं, तो इससे बड़ा आपके लिए ब्रह्मचर्य को पालन करने में कुछ सहायक तत्व नहीं हो सकता है। एक बार हिटलर से किसी ने पूछा कि आपको शादी करने का ख्याल कभी नहीं आया? बोले समय ही नहीं मिला। महर्षि देवदयानंद से पूछा एक बार किसी ने कि आपके मन में कभी काम वासना या काम विचार नहीं आते? कि मेरे दरवाजे तक आते हैं, लेकिन मुझे व्यस्त देख करके वो लौट करके चले जाते हैं, मुझे परेशान नहीं करते। तो जाहिर सी बात है, जिनके पास उनका संकल्प बहुत बड़ा होता है, संकल्प शक्ति बहुत बड़ी होती है, और उस संकल्प को सब कुछ उन्होंने बना लिया होता है, तो निश्चित तौर पर वो लोग बुराइयों पर विजय पा जाते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको आखिर में बताना चाहूँगा। एक थ्योरी होती है कि एक गिलास जो है आधा अगर पानी से भरा हुआ है, कुछ लोग उसे आधा खाली कहेंगे, कुछ लोग उसे आधा भरा हुआ कहेंगे। दोनों लोगों के अपने अपने दृष्टिकोण हैं, लेकिन हकीकत की बात यह है कि वो गिलास पूरा भरा हुआ है। आधा हवा से भरा हुआ है, आधा पानी से भरा हुआ है, खाली तो वो है ही नहीं। एक खाली गिलास को भी आप खाली नहीं कह सकते, वो हवा से भरा हुआ है। आप उससे हवा कैसे निकालेंगे? क्या पंप से ज़बरदस्ती करके निकालेंगे आप? कौन सा पंप होगा जो लगेगा? या ऊपर से उसको सील कर देंगे, वेल्ड कराएंगे और फिर आप पंप से निकालेंगे? नहीं निकल पाएगी हवा, फिर भी नहीं निकल पाएगी। निर्वात उसके अंदर नहीं हो पाएगा, उसकी आकृति बिगड़ जाएगी, हालत ख़राब हो जाएगी। अब वो गिलास भी नहीं रहेगा, आपका प्रयास भी बहुत बड़ा होगा, वो निश्चित तौर पर जो है हवा नहीं निकल पाएगी। हवा किस तरह से निकालनी है? उसके अंदर सीधी सी बात है, पानी भर दो। पानी उससे भारी है तो हवा निकल जाएगी। दूध भर दो, दूध उससे भारी है, हवा निकल जाएगी। उसमें तेल भर दो, तेल उससे भारी है, हवा निकल जाएगी। उसमें जूस डाल दो, जूस उससे भारी है, हवा निकल जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जो भी उससे भारी है उसमें डाल दोगे आप, तो जो हल्का है वो निकल जाएगा। ध्यान रखना, ये काम के विचार, ये सेक्स के विचार, ये कुविचार जो आपको कमज़ोर करते हैं, ये बड़े हल्के होते हैं। इनमें लज्जत दिखाई देती है, लेकिन बाद में इनके स्वाद नहीं होता। अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर आप परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं, परमात्मा को, आध्यात्म को आपने अपना विषय बनाया है, उस मालिक को विषय बनाया है जो पूरी दुनिया का एक मालिक है, हर धर्मों का एक मालिक है, सबका एक मालिक है, सबका पैदा करने वाला एक ही है, हम सब के लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं करने वाला है कि जन्म से पहले उसने माँ के आंचल में दूध की व्यवस्था की, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की, हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें प्रकृति में रख दी। उस दयालु परमपिता परमेश्वर से यदि आप जुड़ते हैं तो सारे रस फीके लग जाते हैं। आप किसी महान लक्ष्य को बड़ा अपना बना लेते हैं, और जिन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त किया उनके जीवन को बार बार देखते हैं, उनके डेडिकेशन को देखते हैं, उनके समर्पण को देखते हैं, बार बार उन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं, जीवन में उतारते हैं, तो भी आप अपने जो विचार हैं उनको ऊंचा बना सकते हैं, संकल्प जो हैं उनको दृढ़ बना सकते हैं। ध्यान रखना, आप अगर अपने ब्रह्मचर्य को तोड़ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों की कमी है। या तो आपने महान लोगों की जीवन शैली को पढ़ा नहीं है और उनको आदर्श बनाकर अपने जीवन को उस ओर आप लेकर नहीं गए हैं, या तो आपका लक्ष्य बहुत कमज़ोर है, या तो फिर आपके मन में कहीं पर एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा है, एक गंदगी पड़ी हुई है, या तो फिर आप अपने आप को अभ्यस्त नहीं कर पाए हैं छोटी छोटी आदतों को अपने अंदर से बदलने के लिए। तो जाहिर सी बात है, आपके जो हैं संकल्प वो इतने मजबूत, इतने दृढ़ नहीं रह पाएंगे। एक कारण और होता है कि आप 8 प्रकार के जो मैथुन हैं उससे नहीं बच रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी एक प्रकार के मैथुन से तो आप ज़रूर जुड़े हुए हैं। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई है। और इसके अलावा एक और बात कि आपने ब्रह्मचारी की दिनचर्या का पालन शायद नहीं किया है, और यदि आप इन सारी चीज़ों का पालन करेंगे और इस वीडियो में जो चीज़ें हमने बताई हैं उनकी तरफ आप अपने आप को लेकर जाएंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका संकल्प जो है वो मजबूत ना हो। ध्यान रखना, आपने अभी संकल्प लिया है और आप एक बीमारी से ग्रसित हैं, स्वप्न दोष की बीमारी से ग्रसित हैं, रात्रि में स्वप्न दोष हो गया, तो आप सोचेंगे कि मेरा ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। कोई बात
बात नहीं, हो गया तो हो गया, इसको आप ब्रह्मचर्य खंडन न माने, हो गया, ये एक बीमारी है, ये हट जाएगी। इसको खंडन तब माने जब आपने संकल्प लिया था और संकल्प को आप पूरा नहीं कर पाए, आप मन के सामने कमज़ोर पड़ गए हैं, तो उस समय समझिए कि ब्रह्मचर्य का आपके खंडन हुआ है। आपने सोचा था भोग के पश्चात अब दोबारा नहीं, कदापि नहीं, और आप पुनः उसी दलदल में फंस गए हैं, फिर आपने वो कार्य किया है, अब आपका ब्रह्मचर्य खंडित हुआ है। आप शराब की आदत में पड़े हुए हैं, आपने सोचा था आज से छोड़ दूंगा, पुनः आप उसकी गिरफ्त में आ गए हैं, अब आपका ब्रह्मचर्य खंडित हुआ है। आपने यह संकल्प लिया था कि मैं अब दोबारा वासनाओं में नहीं फंसूंगा, ज़्यादा भोजन नहीं करूंगा, मैं किसी भी प्रकार से अपनी वाणी को कंट्रोल में रखूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा। आप क्रोध करते हैं तो ब्रह्मचर्य खंडित होता है। निरर्थक आप भोजन करते हैं तो ब्रह्मचर्य खंडित होता है। आप कोई भी वो कार्य करते हैं जो कि स्वाद के लिए कर रहे हैं और आपके लिए बेहतर नहीं है, तो वहाँ पर आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है। इसलिए अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत बनाओ, उसे दृढ़ बनाओ, यही एकमात्र तरीका है। और उसके लिए उन चीज़ों का पालन करना अनिवार्य है जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। आगे बढ़ते रहिएगा। हो सकता है कि अभी आपको सफलता न मिले, हो सकता है अगले साल न मिले, हो सकता है अगले साल न मिले, हो सकता है, लेकिन मिलेगी ज़रूर, उसके बाद मिलेगी और परिणाम बहुत बेहतर होंगे। हरि ओम।